बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर परेशानी को दूर फरमाए। आज हम बट कढ़ाई बना रहे हैं। हमने बीफ से बनाई, अब मटन से भी बना सकते हैं। इसे मैंने घी गर्म किया, उसमें मैंने बीफ की बोटियाँ जो हैं हड्डी के बगैर वो शामिल की। इसमें मैंने एक बड़ा सा प्याज शामिल कर दिया। इसमें मैंने 4 से 5 टमाटर लेके उसको 2 पीस में कट करके वो शामिल कर दिया। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरफ पकाएंगे। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया। इसको हमने पकाना है अच्छी तरह से जब तक गोश्त गल ना जाए। आप कुकर में भी इसको गला सकते हैं, आप इसी तरह इसको पका सकते हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मसाले में मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक मैंने पहले भी शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 4 से 5 इसमें हमने सूखी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। ये देखिए, ये मसाला बनकर तैयार। आप इसे किसी भी कढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। मैंने कुकर में डाल के इसको गला लिया था, मैंने कढ़ाई में निकाल लिया। ये मसाला जो मैंने बनाया था ये शामिल किया। हाफ़ कप मैंने इसमें दही शामिल किया। हमने इसको इतना भूनना है कि घी छोड़ दे। ये देखिए, मैंने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लिया है। इसका घी निकल आया है। जब मैंने बीफ को बॉईल किया था तब ग्रेवी बची थी, वो ही इसमें मैंने शामिल कर दी है। आप अगर नहीं बची तो आप इसमें हाफ़ कप या 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसमें अदरक और हरी मिर्च शामिल करनी है। शामिल करने के बाद ये हमारी बट कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसे इफ्तार टाइम पर भी बना सकते हैं, आप इसे सहरी के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। इसे नान के साथ, पराठे के साथ सर्व करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।